दिल्ली और एनसीआर, यहां वायु प्रदूषण और बढ़ गया है। दिल्ली में इस वक्त औसत AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 481 के पार पहुंच चुका है। आज कोहरा है, प्रदूषण है और उसी की एक धुंध किसी चादर जो पूरे दिल्ली एनसीआर को अपने लपेटे में लिए हुए है। प्रदूषण रोकने के लिए ग्रैप 4 की पाबंदियां दिल्ली में लागू कर दी गई हैं। AQI 481 के पार पहुंच चुका है। ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और बढ़ गया है और जो पाबंदियां लागू की गई हैं उसके हिसाब से, ग्रैप 4 की पाबंदियों के हिसाब से क्या क्या ऐसी चीजें जिस पर रोक लगी है। ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। दिल्ली में BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक लगी है। दिल्ली में निर्माण कार्य पर पाबंदी लगा दी गई है। 10वीं और 12वीं की क्लासेस को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दी गई हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको जरा 3 तस्वीरें मैं दिखा देती हूं। ये तो आप दिल्ली का हाल देख रहे थे और अब 3 तस्वीरों के जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल देखिए आप। इंडिया गेट पर सुबह से ही धुंध छाई हुई है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के रेलवे स्टेशन की है। प्रदूषण का स्तर यहां भी बेहद गंभीर और इसके साथ ही दिल्ली का ITO, व्यस्ततम चौक, राजधानी दिल्ली का, वहां से भी जरा एक नजारा या सूरत हाल दिल्ली का आप जान सकते हैं। तो ये धुंध, ये कोहरा और दरअसल इसमें प्रदूषण इतना ज्यादा है कि दिल्ली वालों का दम घुट रहा है। दिल्ली के लोगों की सांसों पर पहरा, ये कह सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। तो ये हवा में जहर है और हर साल का वही हाल जब दिल्ली को सांस लेना हो जाता है मुहाल। एक बार फिर से वही बेहद गंभीर स्थिति वाली हालत दिल्ली में बन चुकी है। सांसों पर दिल्ली वालों के ये पहरा लग चुका है। प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद गंभीर श्रेणी के पार है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं ये जानना भी जरूरी हो जाता है। सुनवाते हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है शायद दिल्ली बहुत ही खराब ही होते जा रहे हैं दिन ब दिन और इसके लिए गवर्नमेंट के लिए मैं विनती करता हूँ कि थोड़ा उसके लिए प्रॉपर मेजरमेंट्स ले। यहाँ देखो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो गले में जलन हो रही है, ठीक है, और जो वायु है यहाँ की बहुत दूषित है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है। जो ये हरियाणा में पराली जल रही है और अभी पिछले दिनों दिवाली गई है, उनमें बहुत सारे पटाखे छूटे, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर जीने के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह से हमें सांस लेने में और आँखों में दिक्कत होती है और गले में दिक्कत होती है। तो सरकार हमारी सुन नहीं रही है प्रदूषण के बारे में। इनको कोई ना कोई उपाय पोल्यूशन के बारे में करना चाहिए। तो ये प्रदूषित हवा जिस पे दिल्ली वालों को आप सुन रहे थे, किस तरीके से इस प्रदूषण की वजह से जो जहर हवा में घुला हुआ है उसकी वजह से आंखों में जलन है, गले में खराश है और इस तरीके की तमाम दिक्कतें जिससे 2-4 दिल्ली वाले हो रहे हैं। और इसी के समाधान के तौर पर सरकार की तरफ से फैसला क्या किया गया है, ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। और ग्रैप 4 में पाबंदियां क्या क्या होती है ये जरा आपको विस्तार से बता देती हूँ। देखिए, जरूरी सेवाओं के अलावा जो ट्रकों की एंट्री है दिल्ली में उस पर रोक लगा दी जाती है। ग्रैप 4 जब दिल्ली में लागू होता है तो दिल्ली के बाहर के हल्के व्यावसायिक वाहनों पर भी रोक लग जाती है ऐसे में। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। ग्रैप BS4 जो डीजल गाड़ियां हैं उस पर प्रतिबंध है। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर दिल्ली में फिलहाल रोक लगा दी गई है। ग्रैप 4 के तहत ये तमाम पाबंदियां आती हैं। इसमें स्कूल जो हैं उनको ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया जाता है 10वीं और 12वीं क्लासेस को छोड़कर। और सरकारी और निजी कार्यालय में 50% तक ही क्षमता के साथ काम करने का इसमें प्रावधान है। बाकी को आप वर्क फ्रॉम होम वाले मोड पर शिफ्ट करते हैं। तो ये ग्रैप 4 जब लागू हो जाता है तो वो कौन कौन सी पाबंदियां हैं ये मैं आपको बता रही थी। अब देखिए, भारत में जो जहरीली हवा से मौत है उसके जो आंकड़े हैं वो भी बेहद डराने वाले हैं। एक साल में मौत जहरीली हवा की वजह से कितनी? 21 लाख।
एक महीने में हम करीब 1.25 लाख जिंदगियां खो देते हैं इस जहरीली हवा की वजह से, और एक दिन में 5,700 मतलब रोज 5,500 से ज्यादा लोगों की जान हिंदुस्तान में जा रही है सिर्फ और सिर्फ इस जहरीली हवा की वजह से। वायु प्रदूषण की वजह से हर दिन 5,700 लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। ये स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2021 की रिपोर्ट के हवाले से आंकड़े जो मैं आपको दिखा रही थी। आइए अब जरा ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। मेघा उपाध्याय दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा पहले मेघा के पास आपको लेकर चलेंगे, और मेघा जहां पर मौजूद हैं राजधानी दिल्ली बिल्कुल बीचों बीच, वहां पर प्रदूषण का स्तर क्या है, AQI जिस इलाके में आप मौजूद हैं मेघा, और साथ ही क्या कह रहे हैं दिल्ली वाले, ये जो सांसों पर पहरा लगा दिया है प्रदूषण ने उस पर। यह देखिए, प्रदूषण का जो स्तर है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं ओवरऑल दिल्ली के प्रदूषण स्तर की बात करूं तो समीर ऐप के मुताबिक वो इस वक्त 481 है, और यही कल जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल विपरीत थी। कल 430 के आसपास था और केवल एक दिन में प्रदूषण 500 के पास पहुंच गया है। कई ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां पर प्रदूषण 500 के करीब है। मैं आनंद विहार की बात करूं तो 495, वहीं ITO जहां पर मैं हूं 470, आनंद विहार, नेहरू नगर 494, और ऐसे तमाम इलाके हैं जो 495, 500 के पास पहुंच चुके हैं, जैसे रोहिणी, भवाना, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, और सबसे ज़्यादा AQI इस वक्त जो है वो है द्वारका में। वहीं एयरपोर्ट में IG एयरपोर्ट की बात करूं तो वो भी 495 है। 499 सबसे ज़्यादा जो AQI है वो है एयरपोर्ट रोहिणी का, और सबसे उसके बाद जो है वो है दिल्ली एयरपोर्ट का। अब एक बार ज़रा आप मेरे पीछे तस्वीरें देखिए रोमाना, तो आप देख पाएंगे कि धुंध की जो एक मोटी चादर है वो छाई हुई है। इस पर लगातार जो है राजनीति हो रही है। कुछ देर में यहाँ पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग पहुँचेंगे जो मास्क वितरण करके राजनीति को और इस पर राजनीति करेंगे। लेकिन आप यहाँ धुंध की अगर चादर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ अभी भी 9:30 बजे का समय है और एक मोटी चादर जो है वो छाई हुई है। इतनी देर बोलने के बाद अमूमन क्योंकि हम ग्राउंड पर रहते हैं हमें तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे खुद नौजिया, उल्टी जैसी फीलिंग और गले में खराश होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत बड़ी आम है यहाँ पर। और ये रोज़ की तस्वीर है। पिछले 2-4 दिनों से लगातार जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे खुद दिक्कत होती है। मैं घर जाकर गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे गले में तकलीफ़ होने लगती है, जबकि हमें 24 ग्राउंड पर रहने की आदत है, हम इसी तरीके से फील्ड में रहते हैं। उसके बावजूद तो आम लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए कुछ लोग जो क्रॉस कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर एक सेकेंड, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, चले कोई बात नहीं। तो देखिए ये सुबह का समय है, लोग जो है अपने दफ्तर की जल्दी में हैं, लेकिन आपको जो है वो नज़र आएगा 500 के आसपास जो है वो अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है मेघा, क्योंकि ये कोई सर्दी और कोहरा और धुंधी नहीं बल्कि ये प्रदूषण है, और इस वक्त प्रदूषण की लपेटे में दिल्ली और NCR नजर आ रहा है। इंडिया गेट से इस वक्त दिल्ली के वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है। वरुण का जरा रुख करते हैं और वरुण से जानते हैं यहाँ इंडिया गेट इलाके का हाल। वरुण बताइए दर्शकों को। देखिए पूरे दिल्ली NCR की अमूमन वही स्थिति है। हर दिन के साथ हालात और ज़्यादा खराब हो रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि 400 से 500 के बीच जो AQI है लगभग दिल्ली के हर इलाके का बना हुआ है। इंडिया गेट देखिए बिल्कुल करीब 100 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हूँ। आपको इसके आसपास सफ़ेद धुंधली चादर नज़र आ रही है। ये कोई फॉग नहीं है, स्मॉग है जो कि पॉल्यूशन है, और उसने कुछ इस तरीके से इंडिया गेट को समाया हुआ है। अगर आप पीछे की तरफ अगर थोड़ा सा मैं और कैमरा दिखा दूं, क्योंकि पीछे आपको राष्ट्रपति भवन है, सीधे हाथ की तरफ पार्लियामेंट है, तो क्योंकि जो प्रेसिडेंट हाउस है वो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो तो बिल्कुल ही इनविजिबल है। तो आप हालात तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ख़राब है। ख़राब नहीं, बेहद ख़राब हो चुकी है। जिन लोगों को सांस लेने की तकलीफ है या अस्थमा के पेशेंट या इससे जुड़े कोई भी समस्या है, तो समझिए उनको तो घर से बाहर ही नहीं निकलना है। हालांकि दिल्ली सरकार ने भी कदम उठाए हैं और जो 1ली से 5वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं उनमें ऑनलाइन क्लासेस की बात जरूर की गई है, लेकिन रुमाना सवाल ये उठता है, ये कोई इस साल तस्वीरें नहीं आ रही है, हर साल पिछले 5-10 साल से तो यही हालात हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार कुछ कदम क्यों नहीं उठाती है?
क्यों पहले जिन राज्यों पर दोष ठोक दिया जाता था कि वहां से धुआं आ रहा है उसी के चलते हो रहा है, अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी कि जो इसके पीछे की जड़ है उन पर कदम क्यों नहीं उठाए जाते। फिलहाल आम जनता जो है वो बेबस है और इसी ही प्रदूषित वातावरण में सांस लेने को मजबूर है। बिल्कुल सही जी, कह रहे हैं रुबाना। वरुण, ये साल दर साल का हाल है। हंगामा बहुत होता है, हो हल्ला बहुत होता है, लेकिन सियासत सिर्फ और सिर्फ बयानों आर पार तक ही सिमट कर रह जाती है और खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है इस मौसम की मार के तौर पर कि जैसे ही ठंड का मौसम दिल्ली में आता है फौरन दिल्ली की सांसों पर यह पहरा प्रदूषण बिठाने लगता है और आम आदमी उसके सामने बेबस हो जाता है।